तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस आज की क्लास में। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो है क्लास 6 मैथ से अभ्यास 1 की बी, और ये पार्ट 2 है बच्चों। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं बच्चों। तो ये कौन सा है? पार्ट 2 है बच्चों, ठीक है। पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन थे पार्ट 1 के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं बच्चों, उन्हें अब इस पार्ट 2 में करेंगे हम। देखिए क्या है पार्ट 2 में। अगर आपका 5वां प्रश्न जो है वो ये है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने अनुवर्ती संख्या निकालना सीख लिया था। तो इस पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताएंगे। किसकी? 9,999 की। तो बच्चों बहुत सरल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, हम निकाल सकते हैं आराम से। देखिए क्या है, अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे बच्चों? हमने क्या सीखा था? अनुवर्ती संख्या अगर हमें निकालनी होती थी तो बच्चों हम क्या करते थे? n+1 करते थे। क्या करते थे? n+1, यानी जो हमें संख्या दे रखी होती थी उसमें एक जोड़ देते थे तो अनुवर्ती संख्या निकल जाती थी। तो अब हमें क्या दे रखा है? 9,999। इसमें +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10। कितना हो जाएगा? 10,000। तो यही हो जाएगा फाइनल बच्चों आंसर। समझ में आ गया? तो 9,999 की अनुवर्ती जो प्राकृतिक संख्या है वो कितनी है? 10,000। तो बच्चों अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए आप सिंपल एक जोड़ दोगे तो आपकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकल जाएगी बच्चों, ठीक है। चलो तो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है आपकी बुक से छठा प्रश्न। बच्चों क्या है छठा प्रश्न? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 1,00,000 1। क्या है? ध्यान से पढ़ो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,000 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या कह रहा है? पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या हमें निकालनी है। तो अभी हमने सीखा अनुवर्ती निकालते थे, क्या करते थे? एक जोड़ देते थे। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? दी हुई संख्या में से एक घटा देंगे, ठीक है। तो क्या किसकी निकालनी है? 10,000, वो 1,00,000 में से एक घटा दो तो कितना बच जाएगा? एक में से गया 0, एक में से एक घटा 0 और 4 0 ये रही, फिर 1। तो कितना बचा बच्चों? 1,00,000। 1,00,000 में से एक घटा दिया तो बच्चों कितना बचा? 1,00,000। तो ये इसकी निकल गई पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या बच्चों। तो बहुत सिंपल प्रश्न था ना बच्चों। चलो ये छठा प्रश्न भी हो चुका है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 7वें प्रश्न की तरफ बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपकी बुक से 7वां प्रश्न। देखिए क्या है बच्चों 7वां प्रश्न। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे? हमें एक संख्या रेखा खींच ली है, ऐसे खींच लूँ, और इस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या, तो 0 से 9 तक दर्शा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखा बच्चों, बस यही था ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। एक संख्या रेखा खींचनी, इस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या दर्शा देनी थी हमें, हमने जो दर्शा दी। अगर आगे तक ही कहता तो आगे तक हम लिख देते, दर्शा देते। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं था बच्चों क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते थे बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये है आपकी बुक से 8वां प्रश्न। देखिए बच्चों क्या है 8वां प्रश्न। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे उत्तर। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या
क्या होगी बच्चों, बताओ। वो होगी बच्चों 1 के पीछे 3 जीरो। ये होगी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। इसकी पूर्ववर्ती प्राक संख्या और निकालनी है बच्चों। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए अभी मैंने बताया था, पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, 1 घटा दोगे, -1, तो कितना बचेगा 10, सॉरी 1000 में से -1 करोगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, 999। तो ये हो गया इसका पूर्व संख्या, और ये हो गई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। आपके दोनों आंसर आ गए बच्चों। चलो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, स्टार देने के लायक है बच्चों, बहुत अच्छा है। चलो तो बच्चों ये आखिरी प्रश्न है आपकी अभ्यास 1 के बी का। इसके बाद आपकी प्रश्नावली 1 के बी समाप्त हो जाएगी बच्चों। आखिर 1 के बी प्रश्नावली समाप्त नहीं होगी बच्चों, आपका पूरा चैप्टर ही फाइनल हो जाएगा। पहला चैप्टर आपका फाइनल हो जाएगा और आपका सेकंड चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। तो बच्चों चलो इस क्वेश्चन को भी कर देते हैं, इसके साथ साथ प्रश्नावली और चैप्टर दोनों का एंड करेंगे। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसने कहा है पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या आएगी प्राकृतिक संख्या, वो क्या आएगी बच्चों, तो 9 9 के 6 आएंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, और जितने अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो 9 9 के उतने ही अंक बना दो। तो 9 9 के 6। फिर इसका क्या करना था, लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए बच्चों सीधा सीधे बात, इसमें 1 जोड़ दोगे। 9 9 9 9 9 और 9, इनमें प्लस कर दिया हमने 1, तो 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, वो यहाँ पे 9 और 1 10 की 0 1 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 3 और 3 6, 3 और 3 6। बच्चों ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो बच्चों ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और इसी के साथ बच्चों ये प्रश्नावली समाप्त हो रही है। देख लीजिए, ये पार्ट 2 था और ये भी फाइनल हो गया। इसके साथ चैप्टर जो आपका फर्स्ट है वो आपका चैप्टर फाइनल हो गया। सेकंड चैप्टर आपका जो है उसे हम कल से स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अगर आप अभी तक हमारे भीमरत्न एजुकेशन ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो उसके लिए आप हमारे नंबर 9758939027 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में अपना नेम लिख के भेज दीजिए बच्चों। प्लस में आप क्लास भेज देना, जिससे हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे।